पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। संत के पास कुछ छात्र आ गए और संत को नमस्कार करने के बाद बोले कि संत प्रवर, हमने सुना है आप अच्छे साधक भी हैं और विद्वान भी हैं, दार्शनिक भी हैं। हम छात्रों के मन में कुछ प्रश्न हैं, आपकी अनुमति हो तो हम उन प्रश्नों को उत्तर की आशा के साथ रखना चाहते हैं। संत ने कहा, पूछिए, यथासंभव मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। अनेक छात्रों में एक छात्र खड़ा हुआ, बोला, संतवर, दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? संत ने कहा, सबसे बड़ा आकाश होता है। इस पूरे जगत में आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता। जो कुछ है वह आकाश में ही है और आकाश का कोई आर पार नहीं। अनंत होता है आकाश, अंतहीन होता है। न कहीं आकाश का प्रारंभ बिंदु है, आदि बिंदु है, और न कहीं अंत बिंदु है। तो सबसे बड़ा आकाश होता है। दूसरा छात्र खड़ा हुआ, बोला, मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम क्या है? सरल काम क्या है? संत ने कहा, सरल काम है हर किसी की निंदा आलोचना कर देना, निंदा कर देना, यह सरल काम होता है। ठीक है। तीसरा छात्र खड़ा हुआ कि वृत्तिवर, मेरी जिज्ञासा है, दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम क्या होता है? साधु ने कहा, सबसे ज्यादा कठिन काम है अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। यह सबसे ज्यादा कठिन काम है। कई संत लोग भी अपने आप को नहीं जान पाते हैं। तो सबसे कठिन काम अपनी पहचान होता है। चौथा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला, सन्यासी वर, दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील चलने वाला कौन है? संत बोला, सबसे ज्यादा गतिशील है विचार, आदमी का मन। मन से ज्यादा कोई गतिशील नहीं है। चारों विद्यार्थी बोले कि आपने अच्छे उत्तर हमको दे दिए हैं और हमें उत्तर ही नहीं समाधान मिल गया है अपनी अपनी जिज्ञासा का।
संत ने जो अंतिम उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा गतिशील है आदमी का विचार, आदमी का मन। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है मन। वाणी भी हमारे साथ है, शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, पर्याप्तियां हैं, श्वासोच्छ्वास, ये सब पर्याप्ति प्राण में आ गए। श्वासोच्छ्वास तो पर्याप्ति का ही प्रकार है, प्राण का प्रकार है। तो मन भी एक हमारा जीवन का अंग बना हुआ है। मन अपने आप में बढ़िया सुमन भी बन जाता है और वह दुर्मन भी बन सकता है। जब मन में अच्छे विचार आते हैं, सद्विचार, कल्याणकारी स्फुरणा होती है, तो यह मन सुमन संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जब मन में असद विचार, दुर्विचार, कलुषित विचार आते हैं, तो हमारा यह मन दुर्मन संज्ञा को प्राप्त हो सकता है। संस्कृत में कहा गया, शिव संकल्प मस्तु में मन है। मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त रहे। इस मन के द्वारा हम परेशान भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, और कई बार मन में अच्छे विचार आने से हमें अच्छी अनुभूति भी होती है। मन ही मन हम दुखी भी बन जाते हैं और मन ही मन सुखी भी बन जाते हैं। मनः प्रमादात वर्धन्ते, संस्कृत में एक श्लोक है, मनः प्रमादाद वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमम यथा। यह मन प्रमत्त बनता है तो दुख बढ़ जाते हैं, पर्वत की शिखर की तरह आश्रय दुख बढ़ जाते हैं। और मन हमारा बस में रहे, नियंत्रण में रहे, तो दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे बर्फ है, हिमखंड है, और सूर्य की धूप पड़ती है तो हिमखंड पिघल जाता है, या सर्दी पड़ती है और सूर्य प्रखर बनता है तो सर्दी छिन्न भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार मन वश में हो जाता है तो दुख भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे मन में यह चिंतन विचार चलता है। विचार हमारा अनावश्यक न चले, यह हमें ध्यान देना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में भाव क्रिया की बात आती है। शास्त्रकार ने कहा है कि जैसे चलना हो, भाव क्रिया, जो क्रिया करे मन और कहीं न जाए, उस क्रिया के सिवाय और कहीं मन न जाए, भाव क्रिया। चलना है, खासकर साधु के लिए विशेष ध्यातव्य है कि चलना कैसे चाहिए। मन को चलने में लगा दो। शरीर ही न चले, हमारा मन भी मानो चलने में लग जाए। तो कैसे मन को लगाएं? इंद्रियत्थे विवर्ज्यता, इंद्रियार्थान विवर्ज्य। इंद्रिय विषय, कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, घ्राण का विषय है गंध, रसना का विषय है यह रस, और स्पर्शन इंद्रिय का, त्वचा का विषय है यह स्पर्श। इनमें इंद्रियों को न लगाएं, कान को सुनने में न लगाएं,
ऐसे सामान्य तो सुनना होता है, ज़्यादा बातों में वो कान को न लगाएं, इधर उधर अनावश्यक रूपों को न देखें। इस प्रकार इंद्रियों का संयम करके रखें। और सज्जायम चैव पंचहा, कि चलते चलते स्वाध्याय भी नहीं करना। एक साधु यह सोचे कि चलते चलते किताब पढ़ता हुआ आगे बढ़ूंगा। चलते चलते पुस्तक पढ़ना भी गलत है साधु के लिए। साधु को चलते समय किताब पढ़ते हुए नहीं चलना चाहिए। कोई साधु सोचे चलते चलते गीत गाता हुआ चलूंगा। साधु गीत गाते गाते चले, वह अतिक्रमण है। साधु को चलते समय गीत ढालें कुछ नहीं गाना चाहिए। साधु सोचे चलते चलते साथ वाले भाइयों को तत्वज्ञान की बातें बताता रहूंगा, तो वह भी गलत है। चलते चलते तत्वज्ञान की बातें भी नहीं बताना, कोई बातें नहीं करना चलते समय। तो चलते समय बात नहीं, वाणी का प्रयोग नहीं सामान्यतया। इससे क्या होगा, हमारा मन चलने में एकाग्र हो सकेगा। तम मुक्ति तप पुरकारे, तन मूर्ति बन जाओ, गतिमय बन जाओ। गति को, चलने को ही सामने रखो, उसमें उपयुक्त हो जाओ, उत्ते दत्त चित्त हो जाओ, उसमें मन को लगा दो। यह भाव क्रिया चलने में हो गई। इसी तरह खाते समय खाने में, बोलते समय बोलने में, पढ़ते समय पढ़ने में, जो क्रिया आदमी करे उसके सिवाय इधर उधर सामान्यतया मन न जाए, यह भाव क्रिया होती है। हम अपने जीवन में अपने मन पर ध्यान दे ले। श्वास को लंबा करें, दीर्घ श्वास मन की एकाग्रता का एक साधन है। श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। पूरा गहरा श्वास लेना। काम में लगे हैं, याद आया, थोड़ा लंबा श्वास लेना शुरू कर दिया। पढ़ रहे हैं किताब, साथ में लंबा श्वास लेना शुरू कर दिया। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। श्वास को लंबा करने से हमारे मन की एकाग्रता में सहायता मिल सकती है। वैसे भी लंबा श्वास अच्छा रहता है। आदमी जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान के जप को, कोई पवित्र मंत्र को भी श्वास के साथ जोड़ दें तो जप भी अच्छा हो सकेगा। तो अनावश्यक हमारा मन विचार में, स्मृति में, कल्पना में न जाए। मन का काम है चिंतन करना, पुरानी अतीत की स्मृति करना और कोई कल्पना करना। अनपेक्षित स्मृति नहीं, अनपेक्षित विचार नहीं, अनपेक्षित कल्पना नहीं। हालांकि हमारे मन में आ जाते हैं, वापिस हमें मन को वहां से हटा लेना चाहिए। अनावश्यक मन की प्रवृत्ति न हो, और जो प्रवृत्ति हो वह अच्छी हो, आवश्यक हो, वह शुभ रूप में हो। असद विचार तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरों का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा हो ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। सबके प्रति मंगल भावना रखें। सर्वे शांति मवाप्नुयुः, सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः। सब शांति को प्राप्त करें, सब कल्याण को प्राप्त करें। सबके प्रति हमारे मन में मंगल भावना हो। शिव पवित्र विचार वाला, पवित्र स्थिति वाला हमारा मन रहना चाहिए। तो संत ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए और जो चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा गतिशील आदमी का विचार
या मन होता है। अब इस मन की गतिशीलता को हम कम करने का प्रयास करें। ध्यान की साधना में मन की इस गतिशीलता को कम करने की साधना की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते थे। यह प्रेक्षा ध्यान शारीरिक स्थिरता, वाक संयम और मनः संयम की साधना होता है। ध्यान के द्वारा आदमी शरीर की स्थिरता भी करे। मन की एकाग्रता के लिए शरीर की स्थिरता भी अपेक्षित होती है। शरीर चंचल होता है तो मन की भी चंचलता बढ़ सकती है। तन और मन, तन की स्थिरता हो, शिथिलता हो तो मन की चंचलता को कम करने में सहायता मिल जाती है। विद्यार्थी अगर अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर ले, एक छोटा सा प्रयोग है विद्यार्थियों के लिए, महाप्राण ध्वनि का मन से जुड़ा हुआ है, साधना का प्रयोग है। सीधे बैठ करके श्वास को भर करके भंवरे की गुंजन की तरह ध्वनि, जिसे महाप्राण ध्वनि कहा जाता है, श्वास भरकर श्वास भरकर यह एक प्रयोग है। तो विद्यार्थी यह ध्यान दें कि मन में खराब विचार भी न आए और मन की एकाग्रता भी रहे। पढ़ना है, अध्ययन करना है तो पढ़ने में दत्त चित्तता आए। विद्यार्थी यह भी ध्यान दे कि जिंदगी में नशा नहीं आए। शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से विद्यार्थी यथोचित रूप में बचने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के मन में यह भी भाव हो कि जीवन में ईमानदारी के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, कपट, चोरी, इनसे बचना चाहिए। झूठ और चोरी से आदमी बचे तो ईमानदारी की आराधना हो सकती है। विद्यार्थी यह भी ध्यान दें कि सद्भावना रहे। यह मार काट, हिंसा, हत्या, बेकार, लड़ाई झगड़ा, इनसे बचना चाहिए। शांति में, मैत्री भाव में रहना चाहिए। सबके प्रति अच्छी भावना, सद्भावना, बुरी भावना नहीं, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या नहीं। यह अहिंसा की भावना भी विद्यार्थियों में विकसित होनी चाहिए, रहनी चाहिए। विद्या संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है पढ़ाना। विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ अच्छे संस्कारों का भी विकास हो। यह नशा मुक्ति, सद्भावना, नैतिकता, ऐसे संस्कारों का भी पुष्टिकरण हो
तो विद्यार्थी और ज़्यादा अच्छे बन सकेंगे। एक और वे ज्ञान से सक्षम बन जाएं, विद्या सक्षम बन जाएं, और दूसरी ओर उनके संस्कार, आचार, विचार वे भी अच्छे हों, उन्नत हों। तो श्रुत और शील, ज्ञान और आचार दोनों का विकास होने से विद्यार्थी अच्छे, योग्य, अर्ह बन सकते हैं। तो अपेक्षा है कि विद्या संस्थानों में अध्यात्म विद्या का भी प्रभाव रहे। अध्यात्म विद्या का भी यदा कदा जिक्र हो, चर्चा हो, कुछ बताया जाए, तो विद्यार्थियों को वह आध्यात्मिकता का ज्ञान भी हो सके और विद्यार्थियों का जीवन भी अच्छा बन सके।